हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडर भावना ऑफिशियल। आप चाहे मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज की रीडिंग आप सभी के लिए है। आज हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी, आपकी लव लाइफ, करियर, वर्क, हेल्थ और ओवरऑल सितंबर मंथ का क्या डायरेक्शन हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप इस वीडियो को सितंबर के बिगनिंग में देखें, मिडिल में देखें या फ्यूचर में कभी भी देखें, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो हो सकता है इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। यूनिवर्स जानता है कि कौन ये वीडियो कब देखने वाला है। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करे, कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह हमारी कलेक्टिव एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। लेकिन एज ऑलवेज ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। किसी भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। चलिए देखते हैं सितंबर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मैंने यहाँ 2 रोज़ में कार्ड रखे हैं। अपर रो आपकी करंट एनर्जी दिखा रही है। पहला कार्ड सितंबर को लेकर आपकी करंट थॉट्स हैं, दूसरा करंट रिलेशनशिप सिचुएशन है, तीसरा करंट वर्क या करियर सिचुएशन और चौथा जो है वो आपकी करंट हेल्थ और वेलबींग को दिखा रहा है। और नीचे की जो रो है वो बताएगी कि सितंबर मंथ में इन्हीं एरियाज़ में क्या अनफोल्ड हो सकता है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। देखो सितंबर को लेकर के आपकी करंट थॉट्स क्या हैं। देखो सबसे पहले मुझे एक बहुत सिंपल थॉट आ रहा है, सितंबर में आपको चेंज होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मेंटली एक ट्रांजिशन में हैं। किसी को लग रहा है कि लाइफ में प्रोग्रेस स्लो है, किसी को किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट है और कुछ लोग सिंपली ये फील कर रहे हैं बस अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। स्पेशली रिलेशनशिप वाले व्यूअर्स, आप शायद वर्ड से ज़्यादा एक्शन देखना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि वो केयर करता है तो आप देखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली करता क्या है। और सितंबर में ये एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है। लेस टॉकिंग, मोर ऑब्जर्विंग। आप हर चीज़ को चेस करने के बजाय उस कुछ सिचुएशंस में पीछे हट कर देख सकते हैं कि सामने वाला एक्चुअली क्या करता है। और ऑनेस्टली ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी का ही साइन होगा। रिलेशनशिप में मैं आपकी करंट एनर्जी देखूं, अब रिलेशनशिप की करंट एनर्जी या उसकी सिचुएशन को देखती हूं तो यहाँ मिक्स एनर्जी है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल है लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग डिस्टेंस में हैं, कुछ नो कांटेक्ट में हैं और कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं। आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। कभी सामने वाला क्लोज आता है, कभी डिस्टेंस बना लेता है, कभी मैसेज फिर साइलेंस, और इसी वजह से कन्फ्यूजन बनी हुई है कि नहीं। लेकिन सितंबर में मुझे क्लैरिटी की एनर्जी मिल रही है। ये क्लैरिटी कन्वर्सेशन से आ सकती है, किसी पर्सन्स के एक्शन से आ सकती है, या सिंपली आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। नो कॉन्टैक्ट व्यूअर्स के लिए भी कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ मैसेज आना रिकन्सिलेशन नहीं होता। अगर कोई वापस आता है तो कंसिस्टेंसी देखिए उसकी, क्या एफर्ट है, क्या रिस्पेक्ट है या क्या बिहेवियर जनरली चेंज हुआ है। सितंबर में आप सिर्फ वर्ड्स के इम्प्रेस होने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ आपके करियर के लिए। देखो यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत लोग एफर्ट कर रहे हैं बट रिजल्ट या रिकॉग्निशन उतना नहीं मिल रहा है जितना एक्सपेक्ट किया था। किसी को प्रमोशन का वेट है, किसी को जॉब चेंज करनी है, किसी को न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपना यूट्यूब चैनल ग्रो होता हुआ दिखना चाहिए। बिजनेस वाले व्यूअर एक्सपेंशन या न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो सकते हैं और यंगर व्यूअर्स में से कुछ लोग करियर डायरेक्शन को लेकर के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मैं जैसे कि एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ या करना क्या चाहती हूँ, है ना। लेकिन सितंबर में एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं लग रही है, मूवमेंट है डियर। हो सकता है कोई स्मॉल अपॉर्चुनिटी मिले जो इनिशियली बहुत बिग डील ना लगे लेकिन फ्यूचर में वही इंपॉर्टेंट प्रूव हो जाए। इसलिए सितंबर में हर अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट मत करना कि ये मेरी ड्रीम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी फर्स्ट स्टेप परफेक्ट नहीं होता बट वो राइट डायरेक्शन में होता है। अब आपकी हेल्थ को देख लेते हैं। हेल्थ के कार्ड में मुझे एक सिंपल रिमाइंडर मिल रहा है, अपने बॉडी के सिग्नल को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। बहुत लोग मेंटली बहुत कुछ कैरी कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन ओवरऑल एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। सितंबर में स्लीप, हाइड्रेशन, मूवमेंट और रूटीन को थोड़ा प्रायोरिटी देना हेल्पफुल रहेगा। और ऑब्वियसली टैरो मेडिकल डायग्नोसिस नहीं करता है बट स्टिल अगर कोई एक्चुअल हेल्थ कंसर्न है तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लीजिए। यहाँ कार्ड सिर्फ ओवरऑल वेलबींग की एनर्जी दिखा रहे हैं। अब देखते हैं सितंबर की फ्यूचर की एनर्जी। अब लोअर रो को देख रही हूँ मैं यहाँ, और यहाँ मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड मिल रहा है मूवमेंट।
जो चीज़ अभी स्टक है उसमें मूवमेंट आ सकती है, पेंडिंग कन्वर्सेशन मूव हो सकती है, करियर में न्यू डेवलपमेंट हो सकता है और इमोशनल कन्फ्यूजन में क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मूवमेंट का मतलब हमेशा वही रिजल्ट नहीं होता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कभी कोई पर्सन वापस आता है और कभी हम खुद उस पर्सन से मूव ऑन कर जाते हैं। दोनों सिचुएशन में मूवमेंट है, दोनों सिचुएशन में ग्रोथ भी है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। अब सितंबर के लव एनर्जी को देख लेती हूँ। तो देखो, लव में सितंबर का मेजर थीम मुझे लग रहा है क्लैरिटी प्लस ट्रुथ। यानी कपल्स के लिए कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है, स्पेशली अगर दोनों तरफ से ईगो थोड़ा सा साइड रखा जाए। नो कॉन्टैक्ट केस में कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन फिर वही बात, एक्शन मैटर्स। सिंगल्स के लिए न्यू कनेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है। ये पर्सन वर्क इन्वायरमेंट, सोशल सर्कल, ऑनलाइन इंटरेक्शन, म्यूचुअल कनेक्शन या किसी रूटीन एक्टिविटी के थ्रू आ सकता है। और इंटरेस्टिंगली ये कनेक्शन इनिशियली बहुत कैजुअल हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, फिर कंफर्ट लेवल डेवलप हो और फिर ग्रेजुअली एक अट्रैक्शन होना शुरू हो जाए। तो सिंगल सितंबर में सिर्फ पास को मत देखना, न्यू एनर्जी को भी स्पेस देना, ठीक है। सितंबर मंथ में करियर और मनी के लिए मुझे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्यू अपॉर्चुनिटी दोनों की एनर्जी मिल रही है। किसी को न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी का रोल चेंज हो सकता है, किसी को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, तो बी ऑन लुक आउट। जॉब करियर या जॉब सीकर के लिए रिस्पॉन्स या इंटरव्यू या कोई कहीं से कॉल आ सकती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बिजनेस में नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ के लिए, और मुझे लगता है सितंबर में कोई एक पर्सन आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है, तो कनेक्शन को इग्नोर मत कीजिए। मनी के केस में मैसेज सिंपल है, प्लानिंग ओवर इम्पल्स। जो अर्न कर रहे हैं उसको सिस्टमैटिकली मैनेज कीजिए। सितंबर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे जो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक एनर्जी मिल रही है। मुझे वर्गो और लिब्रा एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वर्गो और लिब्रा साइन के लिए ही रीडिंग है, ये क्वालिटी भी हो सकती है। वर्गो एनर्जी मीन्स क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकल डिसीजन और वर्क फोकस। और लिब्रा एनर्जी का मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप, बैलेंस, कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो हो सकता है वर्गो या लिब्रा ज़ोडिएक का कोई पर्सन इंपॉर्टेंट हो, या सितंबर में आप खुद इन क्वालिटी को स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करें। अब जो नंबर मुझे नोटिसेबल लग रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, 3, 6, 9, 15, 18 और 24। अगर ये नंबर नेचुरली आपके आसपास रिपीटेडली अपीयर होते हैं, डेट्स, अपॉइंटमेंट, ट्रांजैक्शन, मीटिंग या किसी और कॉन्टेक्स्ट में, बस नोटिस कीजिए। फोर्स करना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फोर्स मत करना इनको। सितंबर में जो कलर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं वो है ग्रीन, वाइट, ब्लू और अर्दी शेड। देखो, ग्रीन क्या दिखाता है? ग्रोथ को दिखाता है। वाइट क्लैरिटी को दिखाता है। ब्लू पीस एंड कम्युनिकेशन को दिखाता है। आप इन कलर्स को सितंबर में अपनी डेली लाइफ में सिंपली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो सितंबर का फाइनल मैसेज मुझे आप लोगों के लिए ये मिल रहा है, स्टॉप डाउटिंग व्हाट इज़ ऑलरेडी बिकमिंग क्लियर। मतलब कुछ चीज़ें ना क्लियर हो रही हैं, उस पर डाउट मत करो। आपको हर आंसर एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन सितंबर में कुछ सिचुएशन ग्रेजुअली क्लियर होंगी। आपको समझ में आएगा कि कहाँ एफर्ट करना है, कहाँ पेशेंस रखना है और कहाँ अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लेनी है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी लिखना ना भूलना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन जाइए, बिकॉज नेक्स्ट मंथ फिर मिलेंगे एक न्यू कलेक्टिव रीडिंग के साथ। टेक केयर and stay positive and stay grounded.